Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sanu Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो फनी वीडियो है, थंबनेल से आप लोगों को पता चल चुका होगा. इंडियन वेडिंग फनी मूवमेंट. अक्सर हम लोग शादियां अटेंड करते हैं और आजकल शादियों का सीजन भी जो है वो चल रहा है. और जैसे सर्दियां स्टार्ट होती है यार, शादियां बस धड़ाधड़ होती जाती है. मैं अपने इर्द गिर्द देखते हर बंदे की वही शादी हो रही है. तो क्या है कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इंडियन शादियां हैं और फनी फनी उनके मूवमेंट है. आप लोगों ने ये बताना है कि आप कभी किसी शादी पे गए और वहां पे कोई फनी मूवमेंट हो. ठीक है, जरूर बताएं. वैसे रिश्तेदार अक्सर वो ना नाराज हो जाते हैं कि हम लोगों को आगे नहीं किया, हमारी बारी लेट क्यों आई मेहंदी लगाने की. ये होता ऐसे होता है ना. तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ. तो बिना टाइम को वीडियो की तरफ चलते हैं. शादियों में घटी कुछ हैरत अंगेज और मजाकिया घटनाएं दिखाने के लिए ये तो दोनों ही नाराज लग रहे हैं. जारी की, जिसके 2 पार्ट्स पर आपका खूब प्यार देखते हुए आज एक बार फिर से हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है फनी वेडिंग मोमेंट्स वीडियो का पार्ट 3. अच्छा, ये 3 हमने पहले 2 पार्ट के ऊपर किया हुआ है. पैंट्स पहनकर जाने वाले नीचे बैठने की गलती भूल कर भी ना करें, जो इन महानुभाव ने कर डाली. और अगर पहन भी ली तो अंदर जरूर कुछ न कुछ पहन कर जाएं, वरना अंजाम आप सोच ही सकते सही हैं. वाला बट्टा है वही. एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जो शादी के लिए इतने उतावले हैं कि देर होने पर मौलवी साहब पर ही भड़क गए और बड़बड़ाने लगे. सुनिए आप भी. बताओ क्या 1 घंटे से मैं भौंक रहा हूँ ना तो मुल्ला जी का पता ना वो वहाँ बात करने में लग रहे हैं. साले फेंक दूंगा ही. इतनी जल्दी शादी की. अरे यार बैठ रहे आराम से. आधा घंटे से कर रहे रहा नहीं जाता. तड़प ही ऐसी है ना. नहीं सुके. एक नजर इन दूल्हे पर भी डालिए, जो शादी तो कर रहे हैं लेकिन जनाब की नजरें उन पर उछाले गए पैसों पर टिकी हुई थी. तभी तो उन्होंने पैसे लूटने आए लड़के को देखते ही उसे एक लाफा जड़ दिया. बच्चे तो यार पैसे लूटते हैं शादियों में. जुलाई 2022 के दौरान इंदौर से वायरल हुई इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कैसे बरसात ने एक बारात को बीच रास्ते में धर लिया और भिगोने पर उतर आई. लेकिन बरसात की ताकत भी इन बारातियों और दूल्हे राजा पर हल्की पड़ती दिखाई दी. बारातियों में पूरी बारात और दूल्हे को एक तिरपाल से ढका. अच्छा. और चल दिए दुल्हनिया लेने. इसे कहते हैं प्योर डेडिकेशन. शादी हो कुछ भी हो ना. एक नजर इस बेचारी दुल्हन पर भी डाल लीजिए, जो आशीर्वाद समारोह में आए एक मेहमान की बच्ची को जरा कम पसंद आई. अगस्त 2022 के दौरान बिहार के नवादा जिले के महुली गांव में अपनी गर्लफ्रेंड गुड्डी से मिलने आए संदीप नामक युवक को लड़की के घर वालों ने धर लिया और कहने लगे कि अब तुम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी. लड़के की सारी मोहब्बत छू हो गई और तैयार वो नहीं हुआ. लेकिन थोड़ा जोर डालने पर जनाब लड़की वालों की बात मान जाते हैं और शादी करने उनके साथ कोर्ट पहुंच गए. लेकिन कोर्ट में जब वकील साहब ने साइन करने के लिए कहा तो जनाब एक बार फिर से हिम्मत हार गए और कोर्ट से छूटकर सड़कों पर आगे वो टाइम और पास उनकी कर रहा गर्लफ्रेंड उसके पीछे पीछे भागना शुरू हो गई. इसलिए मेरा वाला अलग है. कहने वाली लड़कियां शादी की कस्में खाने वाले बॉयफ्रेंड को एक बार आप जरूर जांच लें. जून 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के दमोह में दूल्हा बड़े धूमधाम से बारात लेकर गया और शादी निपटाई. लेकिन सुबह विदाई के समय किसी बात पर भड़क गया और सारे कपड़े उतार फेंक अंडरवियर में ही हंगामा करने लगा. फिर क्या था, दुल्हन पक्ष ने बांध कर दूल्हे राजा को उसी हालत में बस में चढ़ाकर बिना दुल्हन के रवाना कर दिया. हम आपके लिए लाए हैं रीलेवल बाय अनअकैडमी. नए लॉन्च किए गए प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान सुनिश्चित करता है अगर आपने गंभीरता और लगन से अपना कोर्स पूरा किया है तो आपको नौकरी मिलेगी. इतनी ज्यादा श्योरिटी कि अगर फिर भी 90 दिन के अंदर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती तो आप अपना प्लेसमेंट फीस वापस पा सकते हैं. ये फुल कोर्स फीस का 50% है. भारत की टॉप कंपनी जैसे स्विगी, ओला, शाओमी जैसी 800 प्लस कंपनियां रीलेवल से कैंडिडेट हायर करती है. आज ही जाकर फॉर्म भरें. चुनने के लिए 10 से ज्यादा कोर्सेज हैं.
वी लेवल आपके लिए सीखने और वो नौकरी पाने का सबसे अच्छा मंच है जिसके आप हकदार हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जरूर से जाकर देखिएगा। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखा गया कि मदन उर्फ बंटी नामक ये जनाब अपनी दूसरी पत्नी कीर्ति सैनी से तलाक लिए बगैर तीसरी शादी के लिए दूल्हे राजा बनकर तीसरे ससुराल पहुंच गए। लेकिन पत्नी कीर्ति को जनाब की करतूत पता चली तो वो शादी में पुलिस और रिश्तेदारों को लेकर पहुंच गई। कीर्ति ने आते ही सबसे पहले तो बंटी की चप्पल मार मार कर मुंह पर सुताई कर दी और फिर जनाब को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। बता दें कि ये दूल्हे राजा एसएसबी के जवान है। वहीं घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने फिरकी लेते हुए कहा कि भाई महंगाई के इस दौर में यहाँ एक बीवी भी नहीं संभल रही, तुम तीसरी लाने की हिम्मत कहाँ से लाए बे? बात तो सही है। तीसरी। जुलाई 2022 के दौरान सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर वायरल हुई जिसमें देखा गया एक बुजुर्ग व्यक्ति की जवान लड़की के साथ शादी हो रही थी, लेकिन वरमाला के दौरान स्टेज पर बैठी दुल्हन के पीछे उसका पुराना आशिक पहुंचता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। लगे हाथ उसका साथी भी अपनी सेटिंग की मांग भर डालता है और दोनों अपनी वाली लेकर चलते बनते हैं। अब इस क्लिप को किसी ने कुछ टाइटल देकर वायरल किया तो किसी ने कुछ, लेकिन हमने जब इस पर रिसर्च की तो पाया कि क्लिप सबसे पहले दिव्या विक्रम नामक एक फेसबुक यूजर ने अपलोड की थी जो आमतौर पर ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं। साथ ही उनके पेज पर थोड़ा जांच करने पर हमें एक और क्लिप मिली जिसमें ठीक उसी वीडियो को अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया था। एक में तो खुद ये जनाब दूल्हे बने बैठे थे। खुद सोचिए अगर हकीकत में ऐसा होता तो अब तक घर वालों ने मार मार कर आशिक की मार दी होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है जिसमें देखा गया कि एक बांस जैसा लंबा युवक की अपनी से कहीं ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की से शादी होने जा रही थी। अब जयमाला के दौरान दुल्हन बेचारी उसे माला पहनाने की जद्दोजहद में जुट गई और दूल्हे राजा ठहरे पुष्पा के फैन। कैसे भी पहनाओ माला, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस के पास बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया जिसमें मुजफ्फरपुर गांव के निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि वे अपने बेटे दिनेश रावत की बारात 23 अप्रैल को लेकर देवा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में गए, जहां दुल्हन पक्ष ने उनके बेटे को बंदी बना लिया और पिटाई भी कर डाली। ओम प्रकाश के मुताबिक जयमाला तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद दुल्हन की मां ने दूल्हे को एक कमरे में बुलाया और कहा कि एक तो तुम साड़ियां पुरानी लेकर आए हो और इनमें से एक साड़ी कम भी है और कई थप्पड़ भी जड़ दिए और शादी से इनकार कर दिया। हालांकि अब मामला कोर्ट में है, लेकिन हकीकत क्या है ये वो ही जाने, क्योंकि दुल्हन ने दुल्हन के पहले से ही किसी के साथ अफेयर की बात की है। मार्च 2022 के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मशहूर फोटोग्राफर वेडिंग विजुअल ने एक क्लिप अपलोड की जिसमें दिखा कि एक दुल्हन अपनी विदाई के समय कार में बैठी अपने परिवार से पूछती है कि तुम में से कोई रो क्यों नहीं रहा, रो ना। जिस पर उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम क्यों रोए, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। सुनिए आप भी। तुम में से कोई क्यों नहीं रो रहा? रो, हम क्यों रोए, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शादी में जयमाला के दौरान ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि यहाँ दूल्हे राजा रविकांत ने जैसे ही दुल्हन रोशनी के गले में वरमाला डाली वैसे ही दुल्हन को गुस्सा आ गया और मोहतरमा लड़के पर दे दनादन थप्पड़ बरसाना शुरू हो गई। फिर मटकते हुए स्टेज से उतरकर चली गई और बारातियों व घरातियों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई और पुलिस को बुलाना पड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की और शादी संपन्न करवाई, जिसमें भी आप दुल्हन का मुंह उतरा हुआ देख सकते हैं। जानकर हैरत होगी कि जब पुलिस ने दोनों के बीच पंचायत बिठाई तो दुल्हन ने ऐसा करने के पीछे वजह दूल्हे का बेहद काला रंग बताया। अब जिस शादी की शुरुआत ऐसी हुई तो उसमें आगे चलकर क्या क्या होने वाला है आप सोच ही सकते हैं। इसको क्रीम लगा लो। कोई शादी करनी चाहिए थी, आपकी क्या राय है?
भाई ये दूल्हा दृश्य का किसी को नब्बस भी चल रही हो रोने पर लड़की की। मजबूर कर देगा कि कैसे हमारे देश में एक बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर बेटी की शादी धूमधाम से करता है और खुद के लिए नए कपड़े लेना तक भूल जाता है। दिसंबर दहेज 2021 के सख्त दौरान नफरत है। इंटरनेट पर सुर्खियों में आई इस क्लिप में आप देखेंगे एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद दुल्हन लेकर साइकिल पर घर लौट रहे हैं। अब देखने में साइकिल? भले ही आपको लग रहा होगा कि ये शख्स शायद कार या बाइक लेने में असमर्थ रहा होगा, बाकी तो आजकल कौन साइकिल पर शादी करने जाता है। तो बता दें ये वही जनाब तो। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद पृथ्वीपुर के डीएसपी संतोष पटेल थे। जनाब ने अपनी शादी को नए तौर तरीकों के मुताबिक महंगी बनाने की बजाय पुरानी संस्कृति से करने का ऐसा प्लान बनाया। डीएसपी संतोष अगर पटेल लहंगा की उसमें आ सादी भरी जाता इस शादी को रील सलाम। में तो भगवान श्री राम ने माता सीता से स्वयंवर के लिए शिव धनुष तोड़ा था। ठीक उसी प्रकार जुलाई 2021 अच्छा। के दौरान बिहार के सारण जिले में दूल्हे राजा ने धनुष तोड़ा और उसके बाद शादी के अन्य रीति रिवाज को आगे बढ़ाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसे कलयुग का स्वयंवर नाम दे दिया। अगस्त 2022 के दौरान चूज टू वेडिंग नामक एक फोटोग्राफी पेज पर यह क्लिप अपलोड हुई, जिसमें एक लड़की की विदाई पर उसके पिता उसे जिंदगी जीने का तरीका समझाते हुए दिख रहे थे। पिता ने अपनी बेटी को ऐसी लाजवाब बातें कही ना कि इन्हें सुनने वाले हर शख्स का दिल पिघल गया। सुनिए आप भी। कोई भी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करना। हर आर्गुमेंट में हार जाओगे, जिंदगी जीत जाओगे। कभी कभी नहीं सोचना कि बाप का घर छूट गया। बाबुल का घर कभी छूटता नहीं है। ठीक है, बातचीत करते रहना। कभी भी कोई बातचीत खत्म किए बगैर नहीं सोना। बातचीत कोई अगर शुरू हो जाए तो उसको कंक्लूड करना और कंक्लूजन में हार जाना। जिंदगी जीत जाओगे शायद। और हमें कोई गम नहीं है आपकी विदाई का। रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो बाप हूँ जो ये कहता हूँ कि लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया। लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, वरना बेटी विदा करके बहुत खुश हुआ था मैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान तमिल फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखरन और अभिनेत्री महालक्ष्मी की शादी हुई, जिसके कुछ पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने इस शादी का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन ये दोनों की रजामंदी से हुआ और हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस पर हम अपनी कोई राय बनाएं। अप्रैल 2021 के दौरान मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील से एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया एक युवक अपनी बारात के समय घोड़ी की बजाय गधे पर बैठा है। वहीं आगे उसके परिवार जन और दोस्त लोग डांस कर रहे हैं। सभी काम साधारण हो रहे थे, लेकिन दूल्हे को गधे पर देख किसी ने अनुमान लगाया कि लॉकडाउन के चलते शायद इन्हें घोड़ी नहीं मिली होगी, तो किसी ने कुछ और अनुमान लगा दिए। लेकिन हकीकत पर अगर बात करें तो ये नजारा बागली तहसील के करोंदिया गांव की थी। बारात में शामिल कुछ लोगों के मुताबिक ये दरअसल उनके समाज की प्रथा है, जिसमें कुछ देर के लिए इसी, लेकिन घोड़ी पर चढ़ने से पहले दूल्हे को एक गधे पर बैठना होता है। एक नजर ओके गाइस, ये सारी वीडियो थी जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही फनी और फैंटास्टिक किस्म की वीडियोस थी। और ऐसे फनी मोमेंट्स जो है वो अक्सर शादियों में जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। नाराज फुफ्फो जरूर मिलती है, कोई पापा की रिलेटिव्स जो होते हैं उनकी तरफ से कोई नाराज हो जाता है अगर मामा के रिलेटिव्स को ज्यादा हम प्रोटोकॉल दे दें। अगर जो है वो पापा के रिलेटिव्स को ज्यादा प्रोटोकॉल मिल जाए तो मामा के रिलेटिव्स जो है वो नाराज हो जाते हैं कि हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं है। तो ऐसी चीजें जो अक्सर वेडिंग्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? आप लोगों को वीडियो देख के मजा आया कि नहीं आया? जरूर बताना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए कैसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।